सच्चा न्याय अर्थात यशोवर्मा नृप कथा। कल्याण कटकपुर नगर में राजा यशोवर्मा राज्य करता था, जो न्याय के लिए दूर दूर तक विख्यात था। नगर के मध्य में राजा का प्रासाद था, जहाँ सामने ही एक बड़ा घंटा बंधा हुआ था। जब भी किसी पर अन्याय होता तब वह यह घंटा बजाता। घंट की आवाज़ सुनते ही राजा यशोवर्मा वहाँ आता और बजाने वाले के कष्ट का कारण सुनकर सच्चा न्याय करता था। यशोवर्मा का न्याय ऐसा था कि उसमें किसी की चतुराई नहीं चलती थी। सच्चा न्याय करने के लिए राजा कई बार वेश बदलकर घर घर घूमता और धन के बल पर अथवा शक्ति के बल पर अन्याय करने वालों को कड़ा दंड देता था। इस राजा के अति दुर्दम नामक इकलौता पुत्र था, जो अत्यंत ही पराक्रमी था। एक बार राजकुमार अति दुर्दम अश्व दौड़ाता हुआ राजपथ पर जा रहा था। उस समय उसने कुछ दूर पर एक सद्य प्रसूता गाय बछड़े सहित देखी। राजकुमार ने लगाम खींचकर अश्व को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु तीव्र गति से दौड़ता अश्व रुके उससे पूर्व उसका पांव बछड़े पर पड़ा और वह तड़पने लगा। राजकुमार अश्व से नीचे उतरा, बछड़े पर पानी छिड़कवाया, परंतु सुकोमल बछड़ा नहीं बचा। गाय पछाड़े खाने लगी, आंखों से आंसू बहाने लगी। राजकुमार को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह राजभवन में गया। गाय पछाड़े खा रही थी और बछड़े के आसपास घूम रही थी। कभी वह बछड़े को सूंघती और कभी सींग भिड़ाकर चारों पांवों से उछालती थी। लोग ये सब दृश्य खड़े खड़े देख रहे थे। इतने में पास खड़े एक व्यक्ति ने गाय को कहा, राजा न्यायी है, जा दरबार में जा और न्याय मांग कि मेरा बछड़ा राजकुमार ने मार दिया। मध्याह्न का समय था। राजा राजकर्य से निवृत्त होकर भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि 1, 2, 3, 4 घंटे बजे। राजा ने हाथ में लिया हुआ कौर पूर्ण थाली में रखा, हाथ धोए और बाहर आए तो घंटे की रस्सी में सींग लगाकर गाय घंटा बजा रही थी। राजा गाय के समीप खड़ा रहा और गाय ने घंटा बजाना बंद कर दिया। राजा ने कहा, गौ माता, तुम्हारा अपराध किसने किया है? गाय कुछ बोली नहीं, परंतु सींगों से मार्ग बताती चली। गाय आगे और राजा पीछे चल रहा था। राजमार्ग में लोगों के दल राजा और गाय को देखते रहे। इतने में गाय बछड़े के पास आकर खड़ी रही। खड़े हुए लोगों के समूह को राजा ने पूछा, इस बछड़े को किसने मारा है? कोई कुछ भी नहीं बोला। एक प्रहर बीत गया। मंत्रियों ने राजा को कहा, भोजन कर लीजिए, फिर इसकी जांच कराते हैं। राजा ने कहा, न्याय हुए बिना भोजन कैसे किया जाए? संध्या हो गई। राजकुमार पिता के पास आया, चरण स्पर्श किए और बोला, पिताजी, यह अपराध मेरा है। अश्व दौड़ाते समय बछड़ा मेरे द्वारा मारा गया है। राजा अधिक उदास एवं गंभीर हो गया, क्योंकि आज तक के न्याय की सच्ची कसौटी आज थी। प्रातःकाल हुआ। राज्यसभा एकत्रित हुई। विद्वानों को निमंत्रित किया गया। राजा ने कहा, विद्वर्य, इसका जो उचित न्याय हो वो बताएं। विद्वानों में एक विद्वान बोला, राजन, न्याय करना तो ठीक है, परंतु आपका ये इकलौता पुत्र है और वह राज्य का आधार है। ये सब विचार तो करना पड़ेगा ना। राजपुत्र को क्या दंड दिया जाए? विद्वर्य, ऐसा मत कहो। मेरा पुत्र है ये मत सोचो। किसी अन्य का पुत्र होता तो आप दंड देने का कहते अथवा नहीं। शास्त्र क्या कहता है वह विचार करो। विद्वान मौन रहे। वे एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। राजा अधिक गंभीर होकर बोला, आप स्मृतियों का पाठ स्मरण करें। उसमें उल्लेख है कि राजपुत्र का अपराध हो तो भी दंड दे। विद्वानों ने कहा, महाराज, बात सत्य है, परंतु नहीं, न्याय एक ही होता है। सभी मनुष्य समान है। आप तो उत्तर दो कि अपराध का दंड क्या? राजन, हम यहाँ क्या कहें, आप ही सोचें। देखो, तब मैं तो विचार करता हूँ कि राजकुमार ने बछड़े पर अश्व चलाया, तो मैं राजकुमार को मार्ग में सुलाकर उस पर अश्व चलाने की आज्ञा देता हूँ। मंत्रियों, विद्वानों एवं राज्यसभा में स्थित अन्य सभी लोगों ने कानों पर हाथ रखे और उनके नेत्रों से आंसू आ गए। सेवकों, जाओ, राजकुमार को जहाँ बछड़ा मर गया था वहाँ सुलाओ और अश्व दौड़ाते हुए उसके पेट के ऊपर ले जाओ। सेवक सब रह गए। राजा ने दूसरी बार, तीसरी बार आदेश दिया, परंतु इस कार्य को करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। राजा स्वयं अश्व पर सवार हुआ।
और अश्व दौड़ाते हुए राजमार्ग पर लेटे हुए राजकुमार के ऊपर अश्व चलाए। इतने में आकाश में से पुष्प वृष्टि हुई और ध्वनि आई, धन्य यशोवर्मा, धन्य तेरा न्याय। न तो ये गाय है और न ये बछड़ा, ये तो राज्य कुल देवी ने गाय एवं बछड़े के द्वारा तेरे न्याय की परीक्षा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।